students. So today we start question number 4th of exercise 5.2. देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78. ठीक है कि AP दे रखी है हमारे पास और पूछा है कि 78 इसकी कौन सी टर्म होगी. ठीक है, तो देखिए AP में से हम क्या क्या चूज कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट टर्म हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए की जो वैल्यू है वो 3. ठीक है, फिर हमें दूसरा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है कि कॉमन डिफरेंस ठीक है क्या रहेगा, A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 5 हमारा कॉमन डिफरेंस रहेगा. अब इसने पूछा है कि विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म. ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, और विच टर्म ऑफ द AP इज़ 78. ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब अगर हम बात करें तो ये लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब AN की वैल्यू. ठीक है, या बोल सकते हैं L की वैल्यू. ठीक है, तो AN की वैल्यू हमारे पास 78 गिवन है, हमसे N की वैल्यू पूछी है, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे कि AN इक्वल होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के. यहाँ पे A की वैल्यू 3 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो N को N ही रखेंगे, -1 इंटू डी की वैल्यू 5. ठीक है, और AN की वैल्यू कितनी है हमारी 78, तो 78 इक्वल टू दिस हो जाएगा. अब 3 को इधर ले आएंगे. ठीक है, तो 3 को इधर लेके आएंगे तो 78 माइनस 3 इक्वल हो जाएगा, इस 5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ठीक है, 5n माइनस 5, या फिर आप मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते तो ये मल्टीप्लाई में इधर डायरेक्ट इसको डिवाइड में भी दे सकते हैं. ठीक है, तो ये 75 इक्वल हो जाएगा 5n. ठीक है, ये माइनस का 5 है, इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हमारी 5n की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 75 प्लस 5 80, और n की वैल्यू क्या होगी 80 डिवाइड बाई 5, 5 से 16 टाइम्स कैंसिल. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, आपको बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है, दूसरा आपको चूज करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू रहेंगी, कि AP दे रखी है तो A है, ये A पहली टर्म है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ. ठीक है, तो यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और जब भी ये पूछेगा कि हमारे ये टर्म कौन सी रहेगी तो वो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और वो लास्ट टर्म गिवन होगी हमारे पास. ठीक है, अब इसमें पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स. अब कितनी इस AP के अंदर टर्म रहेगी. ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, और देखिए विच टर्म ऑफ द AP, कौन सी टर्म. ठीक है, तो बात वही है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हम फाइंड आउट करें तब भी वही n की वैल्यू. ठीक है, और विच टर्म मतलब कौन सी टर्म, तो वो भी हमारे n की वैल्यू ही निकालनी है. ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम इसमें करना होगा हमें कि कौन सी टर्म रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 18, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है. ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 15 2 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18. ठीक है, अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2, ये 31 माइनस 18 2 36, तो -5/2, -5/2 हमारा क्या आ गया D की वैल्यू. और पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने, तो ये हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है AN की वैल्यू. ठीक है, तो AN की वैल्यू -47, तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है. तो AN की वैल्यू -47, A की वैल्यू 18 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी N माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2. ठीक है, तो अब यहाँ चाहे आप पहले एलसीएम ले लो या पहले इसको इधर ले आओ. ठीक है, तो -47 और -18 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 इंटू -5/2. ठीक है, तो -18 और -47 दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 7 5 1 कैरी, और ये 6 माइनस का 65. अब ये 5/2 है, इधर आएगा तो रेसिप्रोकल होके तो 2/-5 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से ये 13 टाइम कैंसिल, 13 2 26, 26 की वैल्यू आ गई हमारे पास n माइनस 1. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, ये 1 इधर आएगा तो प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27. तो कौन सी टर्म रहेगी इसकी, ये 27th टर्म रहेगी जो हमारी -47 रहेगी. ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है. अब छठा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि उसमें भी हमसे वही पूछा गया था कि एक क्वेश्चन दे रखा है कि 150 ठीक है कि टर्म रहेगी कि नहीं रहेगी. अगर वो फ्रैक्शन में आ जाता है, ठीक है, सेम प्रोसेस करना है हमें बिल्कुल एज इट इज़ जो हमने अभी तक किया है. ठीक है, अगर वो टर्म जैसे n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू अगर हमारी फ्रैक्शन में आती है तो वो उस AP की एक टर्म नहीं रहेगी, अदरवाइज वो टर्म रहेगी. ठीक है, और वो कौन सी रहेगी वो हमें n की वैल्यू, जो भी n की वैल्यू
आती है एक होल नंबर, ठीक है, तो होल नंबर आती है तो वो उसी नंबर की टर्म हो जाएगी। जैसे अगर इसमें 27 आया तो वो 27th टर्म हमारी ये थी, ठीक है। तो 150 पूछा गया तो अगर वो फ्रैक्शन में नहीं आती है, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आ जाए 27/4, तो ये कोई सी टर्म, ये कौन सी टर्म रहेगी, ये तो फ्रैक्शन में टर्म हो ही नहीं सकती। टर्म या तो पहली या दूसरी या चौथी या 10वीं या 15वीं ऐसे मिलेगी, ठीक है। 27/4 फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी। तो यही ध्यान रखना है आपको कि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए उस क्वेश्चन के अंदर, 6th क्वेश्चन में, ठीक है। अगर फ्रैक्शन आता है तो वो उसका आंसर 9 हो जाएगा, ठीक है। सो 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म दे रखी है तो A11, ठीक है, 38 के इक्वल है। और कह रहा है एंड द 16th टर्म, और A16 की वैल्यू है हमारी 73, ठीक है। और हमसे पूछिए 31st टर्म, मतलब हमें वैल्यू निकालनी है A31 की, ठीक है। तो देखिए हम इसको A11 को कल जो हमने किया था वो कैसे लिख सकते हैं कि A+10D इक्वल हो जाएगा 38। 16 टर्म्स दे रखी है तो A+15D इक्वल हो जाएगा 73। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट करके A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल आउट, ये माइनस का 5D इक्वल हो जाएगा 38 से माइनस करेंगे तो ये मतलब ये उल्टा रहेगा, ठीक है। तो माइनस का हमारा आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का कितना आएगा वो देखिए कि 73 में से हम 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 और 3, ठीक है, 35 हो जाएगा, माइनस का 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल और डी की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइड बाई 5 7। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब यहाँ पे किसी भी में वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे तो पहली में चाहे तो दूसरी में। तो A+10 इंटू डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 38। तो A+70 हो जाएगा इक्वल टू 38। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 38, ये इधर जाएगा तो माइनस का 70। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 70 माइनस का 32। तो ए की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आ गई। पूछिए हमसे क्या थी, A31 की 31वीं टर्म बताइए। तो A31 को हम कैसे लिख सकते हैं कि A+30D। तो A31 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, तो इंटू 7। तो A31 इक्वल हो जाएगा माइनस का 32 प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। और A31 इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 30 माइनस करेंगे तो 180 और 2 और करेंगे तो 178, ठीक है। तो इसकी 31st टर्म जो रहेगी वो कितनी रहेगी 178, ठीक है। तो आपको 4 5 6 7 चारों क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी जो मैंने पार्ट छोड़े, 5th में एक पार्ट छोड़ दिया है, 6th क्वेश्चन छोड़ दिया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछ सकते हो।